हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि कल जो है जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही का जो है मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया है। क्वालिफाइड कैंडिडेट और डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट का दो लिस्ट में जारी किया गया है मेरिट लिस्ट। किस प्रकार आप देखेंगे, अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में वो भी प्रोसेस बताते हैं। और हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेकर के जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपना जो है दस्तावेज जांच के लिए जो है किस प्रकार जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो हम जो है अभी जेएसएससी के वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आकर के आप देखेंगे तो व्हाट्सएप न्यू में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वाला सब जो है लिंक चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट JECCE 2023, इसी को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो है यहाँ पर दिखने वाला है, रोल नंबर के साथ क्वालिफाइड डिटेल्स, सारी डिटेल्स दिखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा है डिसक्वालिफाइड वाला। डिसक्वालिफाइड वाला भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप जो है क्वालिफाइड हैं तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नोटिस निकाला गया है रिगार्डिंग नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर JECCE 2023। इसी पर जो है आपको क्लिक करना है। तो आप जो है ये तो आपका मेरिट लिस्ट हो गया, जिसमें आप देखेंगे इतने सारे स्टूडेंट का जो है क्वालिफिकेशन हुआ है, क्वालिफाइड हुआ है। लेकिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन स्टूडेंट को बुलाया गया है, जिन्हें शॉर्टलिस्टेड किया गया है, उनका जो है लिस्ट कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे नोटिफिकेशन जो है कल का डेट का है, दिनांक 12/4/2026 को आयोजित झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जांच 1/7/2026 से 14/7/2026 तक 1 बजे से 3 बजे तक ऑडिटोरियम 8वां तल्ला सदर अस्पताल रांची में करते हुए जांच में अनुपस्थित पाए जाने को अंतिम अवसर दिनांक 17/7/2026 से 18/7/2026 को प्रदान किया गया। चिकित्सीय जांच में चयन पर्षद के निर्णय के विरुद्ध अपील अपेक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 20/7/2026 एवं 21/7/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से चिकित्सीय अधीक्षक कार्यालय सम्मेलन कक्ष रिम्स रांची में जांच का कार्य के उपरांत आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के सापेक्ष अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में 3 अगस्त 2026 से 4 अगस्त 2026 को प्रमाण पत्र जांच हेतु आमंत्रित किया जाता है। और उसका जो है यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर दिया हुआ है, जिन स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इस नोटिफिकेशन में आप जो है अपनी रोल नंबर को फाइंड कर लीजिएगा। आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुआ होगा, रोल नंबर होगा, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसकी हम बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और एक जो है स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी आपको जो है ओरिजिनल दस्तावेज भी लेकर के जाना है और जेरोक्स कॉपी में आपको स्वयं से जो है हस्ताक्षर करके लेकर के जाना है। और हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर के उपस्थित हों। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु ले जाना सुनिश्चित करेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है? पहला है आपका जो है परीक्षा का प्रयुक्त प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड था उसे लेकर के जाना है। और शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो है अंक और मूल प्रमाण पत्र दोनों लेकर के जाना है। मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो कि बाद में आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता है, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों आपको लेकर के जाना है। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, आप आरक्षण के लिए किए हैं BC के लिए और स्थानीयता में झारखंड के हैं, तो आप जो है झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं अगर आपके लागू होता है आरक्षण तो।
अगला है खेल कूद कोटा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आप खेल कूद कोटा से हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाना होगा, और भूतपूर्व सैनिक संबंधित हैं तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अगला जो है नोट में दिया है, प्रमाण पत्रों में वर्तनी की त्रुटि होने पर स्थिति में तत्संबंधी शपथ पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। अगर आपका प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का त्रुटि है और आवेदन में आप कुछ और भरे हैं, या फिर प्रमाण पत्र में ही त्रुटि है, तो उससे संबंधित जो है आपको शपथ पत्र लेकर के जाना है, यानी कि एफिडेविट उसका लेकर के जाना है। आगे है, दिनांक 3 अगस्त 2026 एवं 4 अगस्त 2026 को निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी का दिनांक 10 अगस्त 2026 पूर्वाह्न 11 बजे से 1:30 बजे तक, अपराह्न 1:30 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। अगर आप जो है 3 और 4 अगस्त को अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपका जो है जांच के लिए एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर 10 अगस्त को आप अपनी दस्तावेज की प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। चौथा जो है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न एवं अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। अगला जो है, विवरणिका की कंडिका 12 में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/7/2023 तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आपके जो है आवेदन जो है लिए गए थे 10/7/2023 तक, तो उससे पहले का ही जो है प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उसके बाद अगर आपने कोई प्रमाण पत्र बना लिया होगा तो उसका कोई भी वैल्यू, उसका मान्य इस जो है वैकेंसी में नहीं होने वाला है। इस प्रमाण पत्र की जांच जो होगी इसमें उसकी जांच नहीं होगी अगर आपने बाद में 2023 के बाद में जो है बनाया है। अगला जो है, प्रमाण पत्र की जांच हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की कोटिवार अंतिम अभ्यर्थियों की निम्नवत तालिकाबद्ध है। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कितना जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, कैटेगरी वाइज यह यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। इस फॉर्म को आपको भर करके ले जाना होगा। यहाँ पर देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रपत्र, इसे आपको भर कर ही ले जाना है। इसे नहीं भरेंगे तो आपका जो है वहाँ पर भरने में आपको परेशानी होगी, पहले ही आप इसे भर कर ले जाएं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला जो है लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक और आवेदित पद यहाँ पर जिस पद के लिए आवेदन किया है और रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो है प्रमाण पत्र के जांच की तिथि आपको जो है किस डेट में दिया गया है प्रमाण पत्र जांच करने के लिए, 3 या 4 अगस्त को, और प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कब दिया है उसे यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद जो है अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में जो है बड़ी अक्षर में लिखेंगे सब। उसके बाद जो है पिता का नाम, फिर माता का नाम, और अगर आप महिला हैं और आपका शादी हो चुका है तो आप अपना यहाँ पर पति का नाम लिख सकते हैं, अगर आपने जो है फॉर्म में फिलअप किया हो तब, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जन्म तिथि आपको फिल करना है, और दिनांक 1/8/2018 को उम्र क्या थी उसी के हिसाब से यहाँ पर उम्र बताना है, और दिनांक 1/8/2023 के हिसाब से जो है आपकी उम्र क्या थी उसे यहाँ पर बताना है। अभ्यर्थी की कोटि क्या है, यानी आप किस कैटेगरी से हैं, SC ST BC 2 EBC 1 जनरल EWS, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी, और आवेदन में प्रस्तुत किए हैं तो उसके अनुरूप ही आप यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि आप PGT हैं तो आप उसका भी विवरण दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अपना पत्राचार का पूरा पता देना है, यानी पोस्टल एड्रेस देना है यहाँ पर। उसके बाद जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी, आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 10वीं का डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है, मैट्रिक का, किस बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से किए हैं उसका यहाँ पर डिटेल्स, किस वर्ष जो है आप उत्तीर्ण हुए हैं उसका डिटेल, और कितना प्रतिशत आप
लाए थे मैट्रिक में, उसका डिटेल्स देंगे। उसके बाद जो है आरक्षण के लिए जो है यहाँ पर जाति, निवासी, आय, स्थानीय के का भी डिटेल्स यहाँ पर देना होगा। उसके बाद खेलकूद संबंधी हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक संबंधित आप प्रमाण पत्र विवरणी भरे होंगे फॉर्म में, आप भूतपूर्व सैनिक होंगे तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ कि जांच प्रपत्र में दी गई सभी जानकारी मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण एवं सत्य है। यदि कोई सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होती है या मेरी भर्ती के पहले या बाद मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और भर्ती के विषय में मेरे सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। इस घोषणा को जो है आपको पहले लिख करके नहीं जाना है, इसे जो है आपको जांच पदाधिकारी के समक्ष ही लिखना है, इसे आपको पहले लिख करके नहीं जाना है। और हस्ताक्षर भी जो है आपको वहीं पर करना है जांच पदाधिकारी के समक्ष, यानी जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपके जो है ऑफिसर होंगे इसके जांच करने वाले आपके डॉक्यूमेंट के, उसी के समक्ष जो है यहाँ पर दस्तखत करना है आपको, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और तिथि उसी समय डाल सकते हैं या फिर पहले भी डाल सकते हैं जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सिग्नेचर जब करेंगे तभी ही तिथि भी डाल दें। और उसके बाद जो है यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान होगा, यह भी जो है जांच पदाधिकारी के समक्ष होगा। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आपके नीचे यहाँ पर जो है जांच पदाधिकारी के समक्ष, तो आपको इसे पहले करके नहीं जाना है, वहाँ पर ही आपको अंगूठे का निशान लगाना है। अभ्यर्थी जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट लेकर वांछित सूचना अंकित करते हुए प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ क्रमवार संलग्न कर प्रमाण पत्रों की जांच में निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को अथवा इनके पूर्व संबंधित शैक्षणिक तकनीक प्रमाण पत्र का परीक्षा फल प्रकाशित होना अनिवार्य है। तो इस फॉर्म में अगर भरने में आपको किसी भी तरह का समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमने सारी जानकारी दे दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, क्या आपको लेकर के जाना है, किस प्रकार जो है फॉर्म को भरेंगे। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।